जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर लगेगा 28% जीएसटी। कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर नहीं लगेगा आईजीएसटी। मंत्री समूह की सिफारिश के आधार पर लिया गया फैसला। जानिए बैठक के बाद और क्या क्या हुआ सस्ता व महंगा। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया है। पहले इन पर टैक्स की दर 18% थी। वहीं सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों, फूड एंड बेवरेज पर लगने वाले बिल पर जीएसटी कम करने की सिफारिशों को भी मंजूरी मिली है। अब इन पर 18% के बजाय 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। बिना पके हुए स्नैक्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा नकली जरी धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। एलडी स्लैग पर भी जीएसटी की दर को 5% कर दिया गया है। लंबे अरसे से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा कर रही थी। इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी टैक्स लगाने का फैसला लिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ संशोधन के साथ 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। जीएसटी काउंसिल ने स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम में कोई अंतर नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कसिनो, हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22% सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि सीडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी है। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कदम से जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है।